जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार का बिगड़ैल यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप कल तक जो है कि बीजेपी का गुणगान करते थकता नहीं था, अब बीजेपी से मोह भंग हो गया। अब जब बीजेपी से मोह भंग हो गया तो अब मनीष कश्यप किधर रुख करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप अपनी साफ लफ्जों में इस बात को कहा है कि मैं बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और इसी वर्ष जो है कि बिहार का विधानसभा चुनाव अंतिम में होने वाला है। तो आखिर अब जब बीजेपी से मोह भंग हो गया, बीजेपी जो है कि पिछवाड़े में लात मारकर पार्टी से निकाल दिया। बात समझिएगा मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से जो है कि मनीष कश्यप को मतलब मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में घटना हुआ और इनके जो रिंकिया के पापा मनोज भैया या फिर सम्राट चचा, ये जितने भी जो है बीजेपी का नेता थे, जब कोई नहीं पूछे तो कह ही सकते हैं ना यही कि भाई पिछवाड़े में लात मार के निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो अब मनीष कश्यप किधर जाएंगे? क्या आरजेडी की ओर रुख करेंगे या फिर जो है कि कांग्रेस की ओर या फिर जदयू की ओर या फिर कहीं और? चलिए चलते और सारी बात विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर मनीष कश्यप जो है कि किधर जाएगा और वो मनीष कश्यप आने के सेट भी किधर हो पाएगा, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी का या जिस मानसिकता का ये है, कहां सेट हो पाएगा? क्या आरजेडी में सेट हो पाएगा? क्या आरजेडी के लोग जो है कि एक्सेप्ट करेंगे? क्या आरजेडी अगर ज्वाइन भी कर लेते तो क्या जो लालूवादी हैं, जो समाजवादी लोग हैं, क्या इस आने की बिगड़ैल यूट्यूबर को या बिगड़ैल जो नेता है ये, क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे? चलिए देखते हैं। तो यहां पर ये देखिए कि दरअसल कहानी क्या है। ये सारी बात आप लोगों को पता है कि किस तरीके से मनीष कश्यप के साथ घटना होता है। पीएमसीएच में घटना क्या होता है, वहां तो रंगदारी मांगने गए नहीं थे, वहां पर जो है कि और कुछ करने के तो गए नहीं थे, नेतागिरी तो करने नहीं गए थे, वो यूट्यूब वीडियो बनाने तो नहीं गए थे, वो गए थे किसी मतलब दबले कुचे इंसान का वहां पर जो है कि इलाज करवाने के लिए। ना कोई सगा था मनीष कश्यप का, उसका कोई सगा अपना नहीं था, किसी और के लिए, तो एक अच्छे काम के लिए, चलो मान लेते अच्छे काम के लिए गया था। अब जब गया था तो डॉक्टर से नोकझोंक होता है, और भाई नोकझोंक होने के बाद क्या होता है मनीष कश्यप के साथ ये छिपा हुआ है नहीं। इतना जो है कि मारा गया कि भाई दूसरे हॉस्पिटल में 3-4 दिन जो है कि एडमिट रहा, ऑक्सीजन लगा हुआ रहा। अब बताइए, अभी वर्तमान में बिहार में सरकार किसकी है? तो जदयू और बीजेपी के। अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो बीजेपी के हाथ में। अब बताइए कि जिस बीजेपी का नेता है मनीष कश्यप, जो बिगड़ैल नेता, मतलब हमेशा विवादों में रहना, कल तक जो है कि क्या भाई बात ही मत कीजिए कि किस तरीके से उसका जो है कि मतलब एक मोहब्बत मतलब उमड़ पड़ता था बीजेपी को लेकर। मतलब इससे बड़ा बीजेपी के बारे में कोई कुछ बोल दिया भाई वो राष्ट्र विरोधी है। यही बिगड़ैल यूट्यूबर का कहना। अब बताइए कि वहां जो है कि बीजेपी का नेता का कुटाई जो है कि बीजेपी का हॉस्पिटल में ही, जिस आने की विभाग बीजेपी के पास है, और उसका नेता को वही बीजेपी का जो है कि लोग दम पर कुटाई कर दिया। उसके बाद कोई सूद लेने नहीं आया। जिस रिंकिया का पापा के लिए जो है कि बड़ा भैया मनोज भैया करके जो है कि राग आलापते थे, एक फोन तक नहीं किया गया। और भी जो है कि बिहार के कोई बड़े नेता जो फोन किया ऐसा भी नहीं कहा गया। मतलब तनहा अकेला, बस साथ कौन दिया इसको? वही लोग जो बीजेपी जब ज्वाइन नहीं किए थे उससे पहले जितने लोग इसके साथ थे। अब सोच लिए विकास राज आके जो है कि अगर समर्थन दिया तो विकास राज और मनीष कश्यप में क्या जो है कि तांडव रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब ये सारा चीज है, ये तो सारी कॉन्सेप्ट जो है कि लोगों के पास है। अब जब मोह भंग हो गया तो इसी दरमियान में देखा गया कि भाई कि अब जो है कि ये आरजेडी की ओर तो रुख नहीं करेंगे। आरजेडी में जो है कि लालूवादी लोग कभी ऐसे जो है कि मानसिकता और ऐसे जो घटिया मतलब हम कह सकते हो सोच रखने वाले इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लालू एक विचार का नाम है, लालू एक समाजवाद का नाम है। अब बताइए, वैसे लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस बात तो मनीष कश्यप अच्छी तरीके से जान रहा, भाई आरजेडी में मेरा जगह है नहीं, कांग्रेस में भी इसका जगह है नहीं, क्योंकि कल तक कांग्रेस को दम बरकर ही आया है। तब भाई कांग्रेस वाले कैसे एक्सेप्ट करेंगे? जदयू में जो है कि कहीं भी अब जो है कि इनका रुख यहां कहां दिख रहा है, तो जन सुराज की तरफ, यानी कि प्रशांत किशोर की जो अभी पार्टी है, जो पूरे यानी कि कह सकते हैं कि बिहार को बदलने की बात, बिहार में रोजगार की बात जो कर रहे हैं, घूम घूम के जो है कि सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यही बात तो मनीष कश्यप भी कह रहा था कि हम जो है बिहार बदलने आए हैं, लेकिन अपने बदल गए, बिहार नहीं बदला अपने बदल गया। स्टैंड एक जगह क्लियर रखना होता, अडिग रहना होता है। अगर आप किसी चीज पर अडिग नहीं है तो फिर आप जो है कि भाई आपकी कोई वजूद नहीं है। और यही है मनीष कश्यप का, एक बात पर अडिग नहीं है। एक वक्त था जब पश्चिम
चंपारण से जो है कि चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो उस वक्त में वहां के जितने भी लोकसभा क्षेत्र में जितने भी आने की लोग थे, वोटर थे, सब जो है कि मनीष कश्यप को भाई दूध से नहलाए, चंदा दिए, लेकिन भाई गोद में जाके बैठ गए, तो लोग में तो आक्रोश था ही। तो आप मतलब जन सुराज की तरफ क्यों रुक किए? क्योंकि जन सुराज और मनीष कश्यप की सोच मिलता जुलता, लेकिन क्या प्रशांत किशोर एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर एक माहिर खिलाड़ी है और वो जानते हैं कि राजनीति में कहां पर किसको क्या लेना। देखिए एक तो वक्त है कि जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी पार्टियां से लोग जो है कि छोड़कर छोटी पार्टियां में भी जाते हैं, छोटी छोटी पार्टियों से भी छोड़कर जो है बड़ी बड़ी पार्टियों में लोग जाते हैं। आने जाने का सिलसिला चुनाव तक चलता है, चुनाव के बाद भी चलता है। लेकिन प्रशांत किशोर के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। आरजेडी से कई नेता ऐसा टूटेंगे जो हो सकता है प्रशांत किशोर में चले जाए। तो प्रशांत किशोर एक माहिर खिलाड़ी है और प्रशांत किशोर राजनीति को बहुत करीब से जो है जानते भी हैं और समझते भी हैं और समझाए भी लोगों को, अच्छी अच्छी पार्टियों को जो है समझाए हैं कि राजनीति कैसे किया जाता है। तो क्या प्रशांत किशोर मनीष कश्यप को अपने खेमा में लेंगे? ये एक बड़ा सवाल बनता है। लेकिन इस दरमियान में जो ये देखा गया कि जिस समय ये हॉस्पिटल से पहली बार जब है कि अपने दफ्तर में आए, तो उस वक्त में जिस वक्त में आने की विकास राज मिलने के लिए गए थे, उसी वक्त में देखा गया कि मनीष कश्यप के बगल में जन स्वराज पार्टी का एक बड़ा नेता बैठा हुआ, जबकि मनीष कश्यप इस बात को कहते हैं कि ये हमारे फ्रेंड है, ये हमारे एक बड़े भाई के रूप में है, दोस्त है, हमारे हाल चल लेना है। चलिए मान लेते हैं कि वो आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके भाई बड़े भाई के रूप में है, तो आपको हालचाल लेने के लिए उस समय गए, अच्छी बात है गए। उसके बाद जो है कि जन स्वराज पार्टी का जो है कि एक बड़ा नेता जिसको लीगल एडवाइजर भी है उस पार्टी का, वाई बी गिरी से मुलाकात होती है, एक बड़े वकील भी हैं। तो अब मायने दो मतलब लगाया जा सकता है। मायने दो कि एक बड़ा वकील है और बड़े वकील है तो हो सकता है कि जो मामला इनके साथ पीएमसीएच में हुआ है उस केस को लड़ने के लिए वाईबी गिरी से मिले हो। लेकिन आखिर वाईबी गिरी से ही क्यों, जबकि वाईबी गिरी जो है कि जन स्वराज पार्टी का लीगल एडवाइजर है, सलाह देते हैं पार्टी का एडवाइजर के रूप में। तो कुछ लोगों का कहना है कि वाईबी गिरी से मिलना मनीष कश्यप का कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जन स्वराज पार्टी में जो है कि मनीष कश्यप अप्रूव करेंगे, क्योंकि बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। अब वहां जाते हैं तब देखिए उनका क्या रुख रहता है, क्योंकि चुनाव तो लड़ना है, लेकिन भाई जिस तरीके से लोकसभा में वादा खिलाफी की है, गोदी में जाके बैठ गए, तो प्रशांत किशोर आखिर कितना भरोसा करेंगे कि क्या अगर इसको अपने खेमा में लेते हैं तो कल ये पलटी नहीं मारेगा, ऐसा कहा, या फिर ये क्या गारंटी है? तो काफी सोच विचार कर जो है कि हमें लगता है कि प्रशांत किशोर डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये एक बिगड़ैल और इसका विवाद जो है ना कि पुराना नाता रहा है। किस तरीके से जो है कि लोगों का माहौल बिगाड़ने, लोगों का छवि खराब करने की इसकी आदत सी है। क्या नहीं लालू प्रसाद यादव के बारे में ये बंदा कहा है, किस तरीके से एक अपने आप को जो है कि इतना पावरफुल मानता है कि भाई कि हम चाहे जिसकी भी सरकार चाहे गिरा दे, जिसकी भी सरकार चाहे बना दे। अब ये जो मनीष कश्यप है, इसको इतना नहीं समझ में आया कि जिस पार्टी का तुम जो है कि नेता बना, उस पार्टी से जो है कि कभी सवाल पूछा कि बिहार में जब से मोदी जी जो है कि प्रधानमंत्री बने, बिहार में वो 45 बार बिहार का दौरा किए। इस 45 बार में आखिर बिहार को क्या दिया गया बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा? एक चुनावी भाषण में या फिर जो है कि वो आए थे बिहार और एक पैकेज देने का विशेष पैकेज दिए थे, 80 करोड़ दे दूं, 70 करोड़ दे दूं, 60 करोड़ दे दूं, 100 करोड़ दे दूं, लो मैं दे दिया 100 आने की 25 करोड़, मतलब 1,25,00,000 करोड़ में दे दिया। क्या फिर वो पैसा मिला या नहीं मिला, या फिर ऐसे ही जो है कि चुनावी जुमला, क्योंकि जुमला में तो इनकी बहुत ज्यादा मतलब ये है ना ताकत है ना, क्योंकि बीजेपी वाले लोग जुमला का वर्ड बहुत तगड़ा से यूज करते हैं। कभी पूछा मनीष कश्यप? नहीं, गोद में बैठ गया, सोचा कि भाई कि ये लोकतांत्रिक पार्टी, किसी चैनल पे जो है कि बोला खुल के बोलने की आजादी है बीजेपी में। अब सब जो है कि आजादी इसका कहां चला गया, ये बात समझ। तो क्या जन स्वराज पार्टी में क्या इनकी क्या स्थिति रहेगी नहीं रहेगी, वो तो वक्त बताएगा और चुनाव में जो है कि जनता बताएगा। क्योंकि जनता से जो है कि वादा खिलाफी जब किया जाता है ना, तो जनता किसी को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि यही जनता जो है कि भारत की प्रथम यानी कि महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी जो है कि सबक सिखाया था। तो मनीष बाबू,
थोड़ा सा जो है ना विचार बदलो और नियत बदलो। लोग को एक तराजू में देखो। जो तुम धर्म की तराजू में देखते हो, जात की तराजू में देखते हो ना, ये सब छोड़ दो। जो गलत है गलत कहने की कैपेसिटी रखो, जो सही है उसे सही कहने की कैपेसिटी रखो, तभी आगे कुछ कर पाओगे। वरना यही जो है कि जिस तरीके से अभी पीएमसीएच में हुआ और भी कहीं हो सकता है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या मनीष कश्यप को जनसुराज में फिट हो पाएगा, या फिर आरजेडी ज्वाइन करना चाहिए, या फिर उसी तरीके से पैर हाथ पकड़कर जो है कि भाई बोले कम से कम कि हम भाई मतलब फर्श को पोछेंगे ही लेकिन रहेंगे वहीं, दरी बिछाएंगे लेकिन रहेंगे वहीं आने की बीजेपी में, क्या यही करना चाहिए? अगर आप लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप को यही करना चाहिए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। और लगता है कि नहीं मनीष कश्यप को आरजेडी ज्वाइन करना चाहिए या मनीष कश्यप को जनसुराज जाना चाहिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।